Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today we will discuss lesson 6 of class 6 reader book Who I Am. और इसमें बच्चों आपके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये बताया गया है कि अलग अलग बच्चे होते हैं, हर बच्चा अपने ही वे में एक डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। हर बच्चे की अलग चॉइसेस होती हैं, अलग उसकी लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं। तो ऑलवेज फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। पता नहीं कौन सा बच्चा कब लाइफ में फ्यूचर में क्या बन जाए। तो जो भी आपके विलिंग्स हैं, जो भी डिजायर्स हैं, उनको लेकर ऑलवेज फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो इसमें जो पार्ट 1 में आपके वर्ड मीनिंग है, पहले मैंने उनको डिस्कस किया है। पार्ट 2 के जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको बाद में डिस्कस किया है। तो फर्स्ट वर्ड हैं आपके, कुछ एक वर्ड्स हैं इसमें जो थोड़े से आपके लेवल पे थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको आप मोस्टली इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। कई बच्चों ने एग्जाम में हिंदी में वर्ड मीनिंग राइट कर दिए, दैट इज़ नॉट फेयर। जो आपके इंग्लिश वर्ड मीनिंग है वही आपके एक्सेप्टेड होंगे, वही कंसीडर करेंगे हम। तो जो फेवरेट है उसका वर्ड मीनिंग रहेगा दैट वन लाइक्स मोस्ट। मतलब किसी भी कोई भी चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी आपका फेवरेट हो सकता है, जिसको कोई भी ज़्यादा लाइक करता है वो होता है फेवरेट। एक्टिविटी एक्शन। सेंसिबल होता है बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, वाइज। ग्रो अप होता है बड़ा हो जाना, मतलब मैच्योर हो जाना, बिकम मैच्योर। प्रिजर्व होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना, बचाना, सेव करना। सेव फ्रॉम हार्म, मतलब उसको नष्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाना। रेफ्ट होता है बच्चों बोट, लकड़ी की बोट कह सकते हो, जिसको जैसे कोई लकड़ी का तख्ता होता है उसको आप रेफ्ट बोल सकते हो, मतलब जिस पे आप फ्लोट, जो पानी में फ्लोट कर सके। बोट और अ फ्लोट ऑफ टिम्बर। ये बच्चों दोबारा से और ये मिस्टेक हो गई है, फ्लोट ऑफ टिम्बर, लकड़ी का कोई तैरने वाला तख्ता। बीच, बीच होता है बच्चों आपका जो समुद्री किनारा होता है, ओशन का जो बैंक होता है उसको बोलते हैं बीच, ओशन बैंक। डाइव डाउन, डाइव होता है बच्चों गोता लगाना। तो इसका इंग्लिश में आपका वर्ड मीनिंग रहेगा टेक डिप। आफ्टरवर्ड्स होता है बाद में, लेटर ऑन, जैसे हम कह देते हैं ना कि वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन आफ्टरवर्ड्स, तो इसका मीनिंग है आपका लेटर ऑन, बाद में। लकी होता है बच्चों भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। अब है इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो पार्ट ए है उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये फिलअप फॉर्म में छोड़ दिए गए हैं भाई, कौन से बच्चे को, अलग अलग बच्चे हैं, हर बच्चा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर बच्चा अपने वे में, इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जो अपने ही वे में सोच रहे हैं, हर बच्चे की अलग से डिजायर्स हैं, वो भी जो हैं उन्हीं को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे, बिकॉज जो पीटर का लाइफ का सब फेवरेट डे है वीक में सबसे ज़्यादा, वो संडे है। बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑन दिस डे एवरी वन इन द फैमिली इज़ इन अ गुड मूड, क्योंकि इस दिन फैमिली का हर मेंबर अच्छे मूड में होता है। द होल फैमिली गोज़ टू द सिनेमा टू सी अ मूवी, और पूरी की पूरी फैमिली इस दिन, संडे के दिन, कहाँ जाते हैं? सिनेमा जाते हैं मूवी देखने के लिए। इसलिए उस बच्चे का जो पीटर है उसका सबसे फेवरेट डे वीक में संडे ही होता है, क्योंकि उसमें वो बाहर जाके आउटिंग करके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। सेकंड है नासिर वांट्स टू लर्न। जो दूसरा सेकंड बच्चा है नासिर, वो क्या सीखना चाहता है? वो क्या सीखना चाहता है? हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। वो प्रिजर्व, जैसा वर्ड मीनिंग में मैंने बताया भी था, संरक्षित करना, मतलब उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाना। वो सीड्स को प्रिजर्व करना चाहता है ताकि नेक्स्ट उनको सेकेंड टाइम उनको यूज किया जा सके। थर्ड जो बच्ची है डोल्मा, बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज जो डोल्मा है वो बिलीव करती है कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। क्योंकि किस चीज़ से आता है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस? बिकॉज हर क्लासमेट्स कम टू हर व्हेन देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसके सारे जितने भी क्लासमेट्स हैं वो सारे जब भी उनके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो किसके पास आते हैं? वो डायरेक्ट डोल्मा के पास आते हैं। तो इससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आ सकती है कि मैं प्रॉब्लम सोल्व कर सकती हूँ, इसलिए जब भी मैं बड़ी होंगी तो ग्रो अप करूँगी, मैच्योर बनूँगी, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगी और देश में जितनी भी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, हमारे देश में, वो सारी मैं फिनिश कर दूँगी। हर टीचर ऑलवेज ट्रस्ट हर। उसके टीचर्स हैं वो भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, जब भी कोई उनके स्कूल में कोई भी उसकी नीड होती है तो वो उसकी बात पर ट्रस्ट करते हैं। शी वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। वो चाहती है कि चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं हर किसी के लिए वो सही से कुछ अच्छा करे, मतलब हर किसी के लिए कुछ बेटर करना चाहती है।
इसलिए उसको कॉन्फिडेंस है, वो सोचती है कि वो जब मैच्योर हो जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर बनेगी। नेक्स्ट आपका राइट, ट्रू और फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट है आप ये देखिए, आपने चैप्टर रीड करोगे तब आपको पता चलेगा। पीटर इज़ ओनली चाइल्ड, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बच्चा है पीटर। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, 3-4 बच्चों का तो हमने अभी इस क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया है, पीटर, डोल्मा और ये नासिर। तो पीटर अकेला बच्चा नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। व्हेन सर्बजीत गेट्स एंग्री टू शाउट्स, ही शाउट्स एट पीपल। जब जो सर्वजीत होता है वो गुस्से में होता है तो वो लोगों पर चिल्लाता है। सर्वजीत के साथ क्या है? उसके साथ जब आप चैप्टर रीड करोगे आपको पता चलेगा कि वो जब सच बोलता है तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर उस पर बिलीव नहीं करते। वो सोचते हैं कि कोई एक्सक्यूजेस दे रहा था, तब उसको गुस्सा आता है और वो नीचे देखने लग जाता है अपने शूज़ की तरफ, ताकि उसकी आइज़ को कोई देख ना सके, उसके एक्सप्रेशन को कोई रीड ना कर सके। तो वो जब एंग्री होता है तो शाउट्स नहीं करता, बल्कि वो ही लुक्स डाउन एट हिज शूज़, वो अपने शूज़ पर देखता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? फॉल्स है। नासिर लिव्स इन अ सिटी, जो नासिर है वो एक शहर में रहता है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि वो गांव में रहता है और वो सीड्स हैं उनको कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर हैं। नेक्स्ट है, राधाज मदर एंजॉयज डूइंग थिंग्स विद हर। राधा की जो मदर है, अब ये देखो फोर्थ बच्चा हमारे पास राधा आ गया इसी चैप्टर में। तो राधा की मदर है वो कुछ करने में, अपनी बेटी के साथ कुछ करते हुए एंजॉय फील करती है, मतलब वो खुशी फील करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू। हालांकि स्टार्टिंग में उसको पेड़ पर, वो उसको, राधा को क्या हॉबी है? राधा जो है वो ट्री क्लाइंबिंग्स की शौकीन है, वो पेड़ पे चढ़ती है और उसकी मम्मी उसको पहले तो रोकती है, लेकिन बाद में एक दिन वो भी उसके साथ ही ट्री पे चढ़ जाती है और दोनों जो माँ और बच्ची हैं वो वहाँ पे चढ़ के मतलब थोड़ा सा एंजॉय फील करती हैं। आपका पार्ट 2 है जो, उसमें आपको क्या गया बताया गया है कि जो बच्चे हैं, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है, नॉलेज लेवल है, वो डिफरेंट होता है। तो अलग अलग तरह की जो इंटेलिजेंस होती है, विजुअल होती है, बॉडीली होती है, मैथमेटिकल होती है, लॉजिकल होती है, तो अलग अलग तरह की आपकी इंटेलिजेंस बताई गई है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ये वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि पर आपको जब ये वर्ड्स आएंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, उसकी समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। विजुअल होता है बच्चा जो हमारी आँखों से जो रिलेटेड है, आई से देखने से जो भी रिलेटेड है उसको बोलते हैं साइट। तो जो विजुअल होती है ये भी एक इंटेलिजेंस होती है। नेविगेटर होता है बच्चा सेलर, नाविक। क्यूरियस होता है किसी बात को जानने के लिए उत्सुक रहना, एक्साइटेड रहना, उसको बोलते हैं क्यूरियस, ईगर। एक्साइटेड भी लिख सकते हो इसका आप। इंटरपर्सनल होता है विद इन अ पर्सन, मतलब अपने ही आप से कोई बात करना, अंतर व्यक्तिक, उसको बोलते हैं विद इन अ पर्सन, मतलब एक पर्सन के अंदर ही। स्कल्पचर होता है बच्चों जो ये मूर्तिकार होते हैं, इमेज मेकर बोल सकते हो आप इसको। लॉजिक होता है साइंस ऑफ रीजनिंग, मतलब जो हमारे अंदर एक एबिलिटी भी बोल सकते हो, एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिक। अब आपका वर्किंग विद टेक्स्ट, इस सेकेंड पार्ट का, फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपको करके दिखाया गया है, जैसे है इंटेलिजेंस मैंने बताया था ना, नॉलेज का लेवल, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो नॉलेज पावर है, उसके अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग तरह की होती है। वो कैसे? व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सोल्विंग देयर प्रॉब्लम्स आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ और उनकी प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ तो आपकी कौन सी इंटेलिजेंस पावर कर रहे हो? इंटरपर्सनल, मतलब आप दूसरे लोगों से, सॉरी बच्चों ये मैंने वर्ड मीनिंग में आपको अंदर की पावर बता दी। इंटरपर्सनल होता है दूसरे व्यक्तियों के साथ बातचीत करना, तो आप कौन सी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो? इंटरपर्सनल। अब आपको ये जो इसमें कौन सी इंटेलिजेंस आई आपकी? इंटरपर्सनल, मतलब अंतर्व्यक्तिकता, दूसरे लोगों के साथ आप उनकी बातों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप साथ में उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे रहे हो। अब आपको ये सोल्व करना है। व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी, जब आप डांस को एंजॉय कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप कौन सी पावर को, कौन सी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो? तो उसमें आप यूज कर रहे हो अपनी बॉडीली इंटेलिजेंस, फिजिकल जो इंटेलिजेंस है, बॉडीली इंटेलिजेंस है, उसको यूज कर रहे हो। सेकेंड है, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिन पिक्चर्स, जब आप कोई मैप या पिक्चर्स देख रहे हो तब क्या है? सिंपल सी बात है, क्या है ये? आपकी आई से रिलेटेड, आई से जो रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं? विजुअल इंटेलिजेंस। थर्ड है, व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद मेंबर्स एंड सोल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, सॉरी विद नंबर्स, जब आप नंबर्स और ये मैथ्स की जो कैलकुलेशन है इनके साथ आप कुछ कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, आई यूज माई, तो क्या है? कौन सी पावर यूज कर रही हूँ मैं?
मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फोर्थ आपका व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग, जब मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ किसी को, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ, तो आई यूज बाई, जब बोल के कोई भी चीज़ एक्सप्रेस की जाए तो हम किसको, वर्बल पावर को, अपनी वर्बल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे होते हैं उस टाइम। अब आपका वर्किंग विद लैंग्वेज, मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट, ये आपकी जो लेफ्ट और राइट में, इसको आपको वर्ड मीनिंग ही मान के चलिए, इन्हें ये वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, इनकी मैचिंग करनी है। तो नेविगेटर कौन होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, नेविगेटर कौन होता है, एक नाविक होता है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट का आंसर है सी, फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू अ प्लेस और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, मतलब कहीं भी जाने के लिए जो रास्ता बताता है नेविगेटर का। आजकल तो जो गाड़ियों में भी हमारे नेविगेशन सिस्टम होता है, वो पूरा में गाइड करते हुए चलती है, गाड़ी के अंदर होता है ना नेविगेशन सिस्टम, जिससे हमें पूरे रास्ते का मैप पता चल जाता है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन होता है, जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह को आर्किटेक्ट करता है, बनाता है। तो प्लान्स द, ये जो ई पार्ट है आपका, प्लान्स द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, टाउन और सिटी, किसी भी चीज़ का जो डिजाइन फाइनल करता है उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। थर्ड आपका पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कौन होते हैं, सब सीधी सी बात है, वर्क्स इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, यूजुअली बाई स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, इलेक्शन में जो खड़े होते हैं तभी हमें पॉलिटिक्स का पता चलता है ना छोटे बच्चों को, तो भैया अब ये जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं। इंजीनियर, वो इज इंजीनियर, फोर्थ का आंसर आपका नीचे देखिए आप, ये है डिजाइन एंड बिल्डिंग्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिज और इंजन्स, इस तरह की चीज़ें जो बिल्डिंग्स वगैरह का जो डिज़ाइन करता है उसको बोलते हैं इंजीनियर। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है, जो कंप्यूटर का वर्क्स करता है, आपका 5 का आंसर है डिजाइन द सिस्टम ऑफ विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन, जो आई ये है HIJ, जो आंसर है आपका 5th का रहेगा। एथलीट कौन होता है, जो खेल में जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, जी पार्ट, वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी कौन होता है, आपका 7th का आंसर है कंट्रोल एंड पुट्स टुगेदर ए प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक का जो भी सिस्टम होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जो हैंडल करता है, टैकल करता है, कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं डिस्क जॉकी। अब आपका कंपोजर, 8th का आंसर आपका मेक अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक, जो धुनें बनाता है, कंपोज करता है, किसी भी सॉन्ग को आते हैं ना गाने का, इसको इसने कंपोज किया, इसने डायरेक्ट किया है, तो जो गाने की जो ट्यून बनाता है, नोट्स बनाता है, उसको बोलते हैं कंपोजर। काउंसलर कौन होता है, जो सलाह देता है, सलाहकार, आपका ये आंसर है एडवाइजेज पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, पर्सनल प्रॉब्लम एक्सेट्रा, पर्सनल जॉब्स के बारे में, पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम एडवाइस करते हैं। स्कूल में भी आपकी काउंसलिंग करवाते हैं ना कई बार, कुछ बच्चे जो नोटी टाइप के होते हैं, कुछ या थोड़ा सा मतलब अलग चल जाते हैं लाइन से, तो उनके लिए काउंसलिंग करवाते हैं। तो जो काउंसलिंग करने वाला होता है, जो आपको सलाह देता है, उसको क्या बोलते हैं, काउंसलर। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कौन होता है, जो किसी भी न्यूज़पेपर के लिए काम करता है। तो रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज़, जो डी आंसर है वो आपका आंसर रहेगा। तो बच्चे ये थे इस लेसन के आपके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज। यदि और कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।